स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं डिस्कस करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब आपकी धमाकेदार तैयारी के लिए हम आ चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इस समय कक्षा 8 में हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, बहुत से लोगों का सपना रहता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय का पेपर निकालें और वहां पर प्रवेश लें। तो यदि आप कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, इसका मतलब 8 में अगर आप पढ़ रहे हैं, कक्षा 8 में आप पढ़ रहे हैं और 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो इन चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पेपर कितने भागों में होता है, या हम कह सकते हैं कौन कौन सी सब्जेक्टें हैं जिसे हमें पढ़ करके पेपर में जाना चाहिए और उनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है भाग 1। पेपर में भाग 1 आएगा, जिसमें आपकी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 15 क्वेश्चन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 15 क्वेश्चन जो होते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। मतलब ये कितने नंबर के हो गए? 15 मार्क के हो गए। ठीक है, 15 मार्क का मतलब 15 मार्क्स का क्या आता है? हिंदी आती है। हिंदी कितने अंक की आती है? 15 अंकों की आती है। भाग 2 में अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी भी आपकी 15 अंक की आएगी। 15 क्वेश्चन मतलब 15 अंक। क्लियर? ठीक है, तो 15 अंक की ये हो गई। उसके बाद में भाग 3 में आपकी गणित आती है। गणित आपकी 35 नंबर की होती है। 35 क्वेश्चन होते हैं और ये आपके कितने? 35 अंक की। 35 अंक। तो भैया इससे तो बिल्कुल ही पढ़ना, बहुत तगड़े से पढ़ना। ठीक है। और अगला भाग 4। भाग 4 में आपका आता है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में ज्यादा मतलब हार्ड लेवल का विज्ञान नहीं रहता है, एकदम जो बेसिक साइंस होती है वही इसमें पूछी जाती है। तो ये भी 35 नंबर की होती है। और भैया 35 अंक मतलब 35 क्वेश्चन मतलब 35 अंक। तो 35 35 70 15 15 30 70 3 100। तो आपका जो पेपर होता है, या हम कह ले पूर्णांक, जो पेपर का पूर्णांक होता है वो आपका 100 नंबर का होता है। ठीक है। हाँ, अब इसके बाद में बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान में चैप्टर कितने हैं। तो सामान्य विज्ञान में आपके 16 चैप्टर हैं भैया। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर। क्लियर? सामान्य विज्ञान में आपके 16 चैप्टर हैं। तो अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं, पहले समझिए। और गणित में आपके 14 चैप्टर हैं। तो 16 ये 14 ये। हिंदी में आपके 12 चैप्टर हैं। अंग्रेजी में आपके 17 चैप्टर हैं। ठीक है। बात करेंगे एग्जाम मंथ की, मतलब किस महीने में एग्जाम होता है आपका। फॉर्म की डेट कब आती है, फॉर्म किस महीने में निकलता है और कब भरा जाता है, कैसे भरा जाता है, ये सब भी बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें भैया, हमें सिलेबस कैसे पूरा करना। देखिए, हम पर विश्वास कीजिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल होगा। और रिवीजन का समय कब तक रहेगा? एग्जाम टाइम, एग्जाम कब होगा। ठीक है। और भैया सीट कितनी होती है, एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सीट का, है ना। सीट कितनी रहती है? सबसे पहले मैं सीट के बारे में बात कर लेता हूं। तो सीट जो होता है, जिसे पूरे जिले का, जैसे कक्षा 6 में जो नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा होती है कक्षा 6 की, तो भैया आप लोगों में से शायद सिलेक्शन ना हुआ हो, क्योंकि वहां वही लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं जिनका सिलेक्शन कक्षा 6 में प्रवेश परीक्षा में नहीं हुआ। ठीक है। तो आप 9 की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे 6 में आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो गया और किसी भी कारणवश आप विद्यालय नहीं गए, मतलब नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन तो हो गया लेकिन आप स्कूल नहीं गए। बहुत से होते हैं भैया, वहाँ हॉस्टल ऐसा रहना पड़ता है, तो बहुत लोग रोने होने लगते हैं तो चले आते हैं। तो उनकी जो सीटें होती हैं उनको भरने के लिए आपकी कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा कराई जाती है। किसकी कराई जाती है? कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा कराई जाती है कि उनके स्थानों को भर लिया जाए, है ना। जो सीटें खाली हैं वो भर दिया जाए। तो जो सीट होती है आपके जिला वाइज 5 से 10 सीटें, मतलब एक जिले में 5 से 10 सीटें लगभग खाली रहती हैं। तो इन्हीं पर आपका सिलेक्शन लेना होता है। तो इसका मतलब एग्जाम तो थोड़ा हार्ड होता है और कंपटीशन भी ज्यादा है, इसलिए आपको टारगेट करना है 100 में से 100 लाने का। क्लियर? जब आपके 100 में से 100 आएंगे तो आपका बढ़िया एकदम सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है। एग्जाम मंथ की बात करें तो ये एग्जाम जो होता है ये जनवरी या फरवरी के बीच में होता है। जनवरी में और फरवरी में, दोनों मंथ में किसी में हो सकता है। ठीक है। अगला फॉर्म की मंथ, मतलब फॉर्म मंथ, मतलब जो फॉर्म निकलता है वो किस मंथ में निकलता है? तो वो भैया लगभग सितंबर में निकलता है। और कब तक? अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आप भर दें फॉर्म, है ना। ऑनलाइन करा लें।
टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी अभी बाद में चर्चा करेंगे, रिवीजन की भी थोड़ी बाद में चर्चा करेंगे। एग्जाम टाइम कब होता है तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम टाइम, एग्जाम मंथ या एग्जाम टाइम सेम वही है ना, तो ये 2 बार रिपीट हो गया। उसके बाद में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, कैसे तैयारी करनी है। देखिए मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा एक बुक, देखिए मुझे मतलब कोई लाभ वाभ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे एक बुक अच्छी लगी तो मैं इसी बुक से पढ़ाऊंगा। इसका नाम है अरिहंत जवाहर नवोदय विद्यालय, है ना। तो ये बढ़िया सी बुक है, अच्छी सी, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ठीक है। तो आप अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, या कोई भी अगर आपके पास पुरानी भी बुक है तो आप बेझिझक आप बढ़िया से पढ़ सकते हैं ना। क्वेश्चन आपको चाहिए इस बुक से, और मैं कुछ दूसरी बुक से भी क्वेश्चन लूंगा, आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। मेरा मानना है कि जितने भी बुक कोई भी हो, प्रैक्टिस सेट ज़्यादा होनी चाहिए, चैप्टर में क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही आपका स्कोर भैया अच्छा रहेगा पेपर में। तो बात करते हैं भैया कि मैं क्या आपको पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको भैया पढ़ाने वाला हूँ गणित और सामान्य विज्ञान। गणित और सामान्य विज्ञान इस चैनल प्रचंड विद्यापीठ पर पढ़ाया जाएगा, और दावे के साथ कहता हूं कि इन सभी के चैप्टर को पूरा किया जाएगा। यदि आप सबका सपोर्ट रहा, अच्छे से व्यूज आता रहा, तो मैं जरूर इन गणित का तो ये मान लीजिए 100% चैप्टर मेरे द्वारा पूरा कराया जाएगा। उसके बाद में सामान्य विज्ञान का भी पूरा कराया जाएगा, एकदम क्लियर। हिंदी की रही बात और अंग्रेजी की रही बात, हिंदी की रही तो हिंदी आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। हिंदी कितने नंबर की आती है? 15 नंबर की। अब कह दो 15 नंबर की आती है तो उसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपको हिंदी छोड़ना नहीं, क्योंकि आप नंबर इससे गेन करेंगे, है ना। आप स्कोर आपका बढ़ेगा हिंदी से भी। तो आपको हिंदी तो आप मातृभाषा है, आपको आती है। अगर आप बुक लेंगे तो उसमें अगर आप प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे या चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आप ये 15 नंबर में से अगर 13-14 नंबर तो कवर ही कर लेंगे, क्योंकि हिंदी जो आती है अगर आप थोड़ी भी मेहनत कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। बची आपकी इंग्लिश। यदि इन सब के चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें ऐसे से क्वेश्चन करा दूंगा कि इंग्लिश भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और आपकी बात रही अगर डिटेलियल पढ़ना है तो डिटेल पढ़ना, जब इनका चैप्टर खत्म हो जाएगा या समय रहेगा तो मैं इंग्लिश भी कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल प्रचंड विद्यापीठ का ये मतलब एक अनुमान कह लीजिए या एक मन कर रहा है, समझिएगा भैया, आपको सिलेक्शन देना इज माई एम, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया। अब बात करते हैं एग्जाम मंथ की, हो गई फॉर्म मंथ्स आपका आ गया। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। अब भैया कक्षा 8 में 8 की भी बुकें पढ़ना है ना, मोटी मोटी सी, है ना। 8 की भी तैयारी करना है, एनुअल में अच्छे नंबर लाना है, हाफिजली सभी एग्जाम में अच्छे नंबर लाना। तो कैसे तैयारी हो पाएगी कक्षा 8 के साथ कक्षा 9 की। मैं आपका डेली लगभग 1 से 2 घंटे आपका डेली होगा। आप प्रचंड विद्यापीठ को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी पर आप वीडियो फॉर्म में आपको इस सब के वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 1 से 2 घंटे आप ऑनलाइन दीजिए, हमें समय दीजिए, हम आपका समय लेकर के आपको अच्छे से तैयार करेंगे। कक्षा 8 की तैयारी रही तो कक्षा 8 की आप स्कूल से तो पढ़ाया ही जाता है, घर में थोड़ा पढ़ा पढ़िए, है ना। हमको सिर्फ 2 और 1 घंटा सेल्फ स्टडी 3 घंटा दीजिए, 2 या 3 घंटा आप इस पर फोकस करिए। बाकी जितना आप कर सकते हैं वो कक्षा 8 पर करिए, क्योंकि कक्षा 8 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जितना आप 1-2 से 3 घंटे आप इस पर दे सकते हैं, ठीक है। हमें कम से कम 1 से 1.5 घंटे तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का आपका वीडियो रहेगा, एक लेक्चर, वो भी डेली। तो डेली का डेली पहले बात लेक्चर देखिएगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं आपके इतने दिन होते हैं, 7 दिन, एक हफ्ते में 7 दिन। तो इनको आप भाई टाइम टेबल के हिसाब से कैसे करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ आज ये सब बातें, है ना। बता देता हूँ भैया कि कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है और किस प्रकार से आपको तैयारी करना है। तो समझिएगा, पहले संडे आया, मंडे आया, इन सब सब्जेक्ट्स को कैसे करना है। गणित आप ले लीजिए, संडे को गणित हो गई, पढ़ना ही पढ़ना है। गणित और विज्ञान को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मंडे को विज्ञान ले लीजिए, क्योंकि भैया डेली डेली वही पढ़ोगे ना तो थोड़ा बोरिंग होने लगता है, तो एक एक दिन छोड़ छोड़ के पढ़ सकते हैं आप। तो विज्ञान हो गया, उसके बाद में फिर गणित और फिर विज्ञान,
फिर गणित और फिर विज्ञान। क्लियर? गणित विज्ञान, गणित विज्ञान, गणित विज्ञान। सैटरडे आया, सैटरडे में आप क्या कर सकते हैं, विज्ञान कितने बार, 1 2 3, गणित 1 2 3 दिन हो गया। इस दिन आप गणित, क्योंकि गणित का थोड़ा सिलेबस ज्यादा रहता है, उसमें सवाल लगाने में थोड़ी देर होती है, तो इसलिए आपको गणित पर भी ज्यादा समय देना है ना। सबसे ज्यादा आपको गणित पर ही समय देना है ना, क्योंकि इसमें सवाल रहते हैं भाई, थोड़ा टाइम लगता है, तो टाइम तो इसमें लगेगा ही। उसके बाद में आप कह रहे हो भैया आपने तो गणित विज्ञान का ही बता दिया, हिंदी इंग्लिश कहाँ गई? तो भैया आपको संडे को आपकी रहती है स्कूल में छुट्टी, इस दिन आप इंग्लिश कर सकते हैं। इंग्लिश 2-3 घंटे आप इसकी पढ़ सकते हैं, ठीक है। या जो हम वीडियो बनाएंगे इंग्लिश पर भी बनाएंगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, लेकिन समय आने पर। तो विज्ञान जैसे हुआ, मंडे को आपने विज्ञान का लेक्चर हमसे कंप्लीट किया, और जैसे वो 40 मिनट का ही लेक्चर रहा, आधा घंटे अगर आपके पास और है तो उस दिन आप हिंदी पढ़ सकते हैं। क्लियर? फिर गणित आया, तो गणित के दिन भी आप हिंदी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उस दिन ज्यादा था तो हिंदी थोड़ी सी थी, तो आपने पढ़ लिया। विज्ञान आया, आपने इंग्लिश पढ़ लिया, फिर आपने इंग्लिश पढ़ लिया, फिर आपने हिंदी पढ़ लिया, फिर आपने इंग्लिश पढ़ लिया। तो इस प्रकार से इंग्लिश को अगर आप डेली आधा घंटे देते हैं, 30 मिनट इंग्लिश को, तो इंग्लिश आपकी इंप्रूव हो जाएगी। बाकी गणित को 1 घंटा तो डेली देना ही है, 1 घंटा गणित को देना ही है। और अगर 1 घंटा विज्ञान को नहीं दे पा रहे हैं तो 30 मिनट जरूर विज्ञान को डेली दें। 1.5 घंटा ये हो गया, 1 घंटा ये, 1.5 घंटा ये। अगर आप इंग्लिश हिंदी को देना चाहते हैं तो कम से कम 2 आवर आपको नवोदय परीक्षा पर देना होगा, 2 घंटे कम से कम। समझना आपकी बात? तो इतना आपको सेल्फ स्टडी करना है। तो ये सब आपकी बातें रह गई होगी। पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का। तो भैया आप लोग अच्छे से जुट जाइए, और आपको अब हम आपके साथ तैयार हैं। तो मैं देखिए, अब बात रही नोट्स की, तो नोट्स देखिए मैं आपको अभी मतलब मैंने शुरू ही किया है ये बैच जवाहर नवोदय विद्यालय वाला। तो धीरे धीरे जब आपके 1-2 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो उनके नोट्स मैं बना करके आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। देखिए बहुत से टीचर्स हैं, मैं सभी टीचरों का सम्मान करता हूँ, बहुत से टीचर ऐसे हैं जो आपको ऐप पर पढ़ाते हैं, तो भाई आपको कोई ज़रूरत नहीं है आप ऐप पर पढ़ने की। फिलहाल हम आपको यूट्यूब पर एकदम फ्री पढ़ा रहे हैं, नोट्स भी आपको एकदम फ्री देंगे, और दावा करते हैं कि अच्छा सिलेक्शन भी देंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। प्रचंड विद्यापीठ को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब आपकी तैयारी हम जबरदस्त करने वाले हैं। विश्वास कीजिएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। एकदम अच्छे से आप लोग तैयारी करिएगा। किताबें उताबें भैया ले लीजिए, पुरानी या होंगी या किसी से मांग लीजिए। और अब एक कॉपी, एक रफ कॉपी 50 वाली ले लीजिए, और एक कॉपी ले लीजिए। तो भैया जब मैं पढ़ाया करूं तो पढ़ने के बाद में उसे नोट कर लिया करिए, और 1-2 बार उससे रिवीजन किया करिए। मैथ्स में मेन मैथ्स हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं थोड़ा मैथ्स में थोड़ा ठीक है, तो मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ ज़्यादातर, और विज्ञान, ठीक है। तो मैं दोनों लेकर चलूंगा, समय रहते इन दोनों को भी कवर कराऊंगा। हाँ, एक बात रह गई थी कि सिलेबस कब तक कंप्लीट करना। देखिए आपका समय चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जून देखिए 1 से जुलाई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतने महीने में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 महीने आपके पास, 7 मंथ्स। अब दिसंबर तक आप 31 दिसंबर तक आपको सिलेबस एकदम कंप्लीट कर लेना है, कुछ नहीं रह जाना चाहिए। उसके बाद में आपका दिसंबर से जनवरी तक आपको बढ़िया से रिवीजन करना है, PYQs लगाने हैं। अगर फरवरी में पेपर होता है तो भैया बल्ले बल्ले, जनवरी में होता है तो 11 जनवरी 15 जनवरी तक होगा, तो जो टाइम मिल जाएगा आप उसमें PYQ लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और संडे प्रैक्टिस करिए कि एक PYQ मतलब एक प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है, सैंपल पेपर होता है, वो जरूर लगाएं। तो क्लियर है, मैं समय पर आपका सिलेबस पूरा कराऊंगा। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए कि अगर आपको भी जवाहर नवोदय विद्यालय की एकदम फ्री में तैयारी करना है तो आप आ जाइए हमारे साथ। इसी के लिए बाय बाय, जय हिंद।